Hello students, today's topic is fundamental theorem of arithmetic. Today we shall discuss about the fundamental theorem of arithmetic. According to the fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as the product of its prime factors, and every number has unique prime factorization. It means, student, every composite number, हर composite number को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में. आपको प्रीवियस में बताया गया है, मैं फिर से बता देता हूँ. कंपोजिट नंबर जो होती है स्टूडेंट, जैसे मैंने एक नंबर लिया है 6 का जो है डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से. तो स्टूडेंट, जो नंबर खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, लेकिन इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, तो स्टूडेंट उसको कहते हैं प्राइम कंपोजिट नंबर. बट स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. 3 is divisible by 1 and 3. It means 3 is divisible by 1 and itself. So the student, if a number is divisible by only two factors, only two numbers, 1 and itself, then this number is known as prime number. Okay student? तो according to the fundamental theorem of arithmetic, आपको ये समझना है स्टूडेंट कि every composite number जो होती है ना, उसके जो है प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से अधिक रहते हैं. दूसरी चीज ये है कि उसके प्राइम फैक्टर, एवरी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक भी होते हैं. स्टूडेंट, इस बात को यूनिक का क्या मतलब है, इस बात को समझाने के लिए हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं. यू कैन सी हियर 24 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया है 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 में, एंड 56 का यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है. 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं स्टूडेंट, वो कंप्लीटली मैच नहीं करते हैं 56 के प्राइम फैक्टरों के साथ. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 24 या 56 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक हैं, यानी इसके प्राइम फैक्टर किसी और नंबर के प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते हैं. इसी को हम कहते हैं यूनिक, अद्वितीय. ओके, अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं. हमारा दूसरा, हमने एक प्रॉब्लम लिया है आपके इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द एक्सरसाइज इज 1.2. मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6 यहाँ पे लिया है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 where n is natural number. Okay student, sorry, actually this question was 5th question, and in this question given that check whether 6 to the power n can end with digit 0 where n is a natural number. It means student, हमें ये चेक करना है, हमें ये पता करना है कि 6 to the power n मीन्स n के प्लेस में कोई नेचुरल नंबर रख सकते हैं, लाइट कर सकते हैं. यहाँ 1 2 3 कुछ भी होगा. अगर 1 होगा तो वैल्यू 6 होगी, 2 होगा तो 36 होगा. इस तरीके से n के प्लेस में कुछ भी नंबर रखेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा किसी बिगर नंबर में. तो जो भी नंबर फॉर्म होगा, उस नंबर का जो इंड डिजिट होगा वो 0 होगा या नहीं होगा, इस चीज को हमको चेक करना है. तो स्टूडेंट, इसके लिए एक स्पेशल फैक्ट है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा. पहले हमने क्या किया है कि कुछ ऐसे नंबर्स लिया है जिसके इंड का डिजिट 0 है और उसका प्राइम फैक्टर निकाला है. उसमें एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, आप यहाँ देख सकते हो. मैंने यहाँ पे एक नंबर 20, 50, 90 लिया है. 20 के प्राइम फैक्टरों को मैंने जब राइट किया तो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 है, एंड 50 का प्राइम फैक्टर 2 5 5 है. 90 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 है. तो स्टूडेंट, आप यहाँ ये देख सकते हो कि एवरी वो हर एक नंबर जिसका इंड डिजिट आप 0 देख रहे हो, उसके सभी नंबरों के प्राइम फैक्टर में आप
जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको जरूर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, इसके अलावा और भी आप एग्जांपल लेकर देख सकते हो कि आपको वो हर एक नंबर जिसका डिजिट 0 होता है उसके प्राइम फैक्टरों के कॉम्बिनेशन में आपको 2 और 5 जरूर मिलता है। तो स्टूडेंट जरा सा यहाँ देखिए, मैंने सॉल्यूशन जब किया इसको तो सबसे पहले तो हम लोग ने बताया एज वी नो दैट ए नंबर दैट एंड विथ डिजिट 0 has prime factorization of the form 2 to the power m into 5 to the power n। अभी मैंने आपको दिखाया कि हर नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो जो इंड होती है 0 से जब हम उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो स्टूडेंट उसका उसमें कॉम्बिनेशन 2 और 5 का जरूर मिलता है। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, लेकिन जब मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया स्टूडेंट तो 6 का प्राइम फैक्टर तो सिर्फ आ रहा है 2 into 3, that is not in the form of 2 to the power 5 into 2 to the power m into 5 to the power n। So 6 to the power can never end with digit 0। तो स्टूडेंट आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको एक नया इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं स्टूडेंट फॉर 2 नंबर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ 2 ही नंबरों के लिए पॉसिबल है स्टूडेंट। If we have let a and b are 2 positive integers, suppose that हमारे पास 2 positive integer कोई हैं a और b हैं, then product of 2 number, तो अगर हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट निकालिए स्टूडेंट, तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल मिलता है उन दोनों नंबरों के HCF को और उन्हीं दोनों नंबरों के LCM के प्रोडक्ट के इक्वल मिलता है स्टूडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। इस फैक्ट का, इस फार्मूले का यूज करके आप जो है किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम कैसी हो सकती है स्टूडेंट, वो ये हो सकती है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4 कंटेंट इस्तेमाल हुए इस फार्मूले में, LCM of AB, HCF of AB and the 2 numbers। If we are given LCM, HCF of 2 number and one of the number is also given, और एक नंबर भी हमको दिया है और दूसरी वाली नंबर हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो हम 3 कंटेंट जो देखा उनको सॉल्व करके हम 4th कंटेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, दैट इज फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integers and verify that product of 2 numbers equals to LCM multiply HCF। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, उनका हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। देन हमें वेरीफाई करना है इस बात को कि उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है उनका प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट इसको हमने कैसे किया है आइए देखते हैं। मैंने इसका पार्ट सेकंड लिया है, दैट इज 510 and 92। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 and 92। एज यू कैन सी द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 वी आर गेटिंग these numbers and in 92 the prime factors are these numbers। Then I have find out HCF। Student you can see, you know well HCF of 2 number is only common factors। So in these combinations you can see 2 is the common factor in both these numbers। So the HCF of 510 and 92 is 2। बट LCM स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? LCM के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले हमने जो कॉमन फैक्टर है उसको राइट किया एंड इसके बाद जो कॉमन फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं उनको भी मैंने राइट किया, इनका प्रोडक्ट निकाला, दैट इज 23,460। सो LCM ऑफ दीज 2 नंबर इज दिस। नाउ वी आर सेट दैट, हमें ये कहा गया था कि
we have to verify that product of two numbers equals to LCM into HCF. So स्टूडेंट मैंने दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यहाँ फाइंड आउट किया है और हमने जो LCM HCF फाइंड आउट किए थे उनका भी यहाँ पर हमने प्रोडक्ट निकाला, फाइंड आउट किया, और as you can see that these two products are equal. Hence it is verified that product of two number always equal to the LCM and HCF. Now student, I take question number 6. As you can see here, in this question given that explain why this combination of number and this combination of number are composite number. In this question student हमको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन कंपोजिट नंबर क्यों है, इसका वजह हमको एक्सप्लेन करना है, इसका रीजन एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में स्टूडेंट आपको बताया जा चुका है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होती है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनको दो से ज़्यादा फैक्टरों में एक्सप्रेस किया जा सके। इस कॉम्बिनेशन को देखिए स्टूडेंट हमने कैसे सिंप्लीफाई किया है। हमने इस कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 13 को कॉमन लिया स्टूडेंट, 13 कॉमन लेने के बाद हमें ये मिला, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 78 मिला। 78 और 13 को फर्दर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए हमने एक्सप्रेस किया है इसको, मैंने जब इसको एक्सप्रेस किया तो इस कॉम्बिनेशन को हम देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेस होने के बाद दो से ज़्यादा फैक्टरों में ये कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस हुआ है स्टूडेंट। क्लियरली ये कंपोजिट नंबर है, आपको पता है कंपोजिट नंबर वो होती है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आप इस कॉम्बिनेशन जो सेकंड कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है उसको भी मैंने सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व किया है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पहले 5 को कॉमन लिया है, 5 कॉमन लेने के बाद जो हमको बचा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला 1008, एंड 1008 को फर्दर जब फैक्टराइज किया तो उसके प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से कितने प्राइम फैक्टर्स मिल गए स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट यहाँ ये देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन नंबरों का आपको दिया था, अरेंजमेंट दिया था नंबरों का कॉम्बिनेशन, वो जब मैंने एक्सप्रेस किया, सिंप्लीफाई किया तो वो दो या दो से अधिक फैक्टरों में एक्सप्रेस हुआ है स्टूडेंट। और आप स्टूडेंट जानते हैं कि वो नंबर जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या जिसके दो या दो से ज़्यादा जो दो या दो से ज़्यादा फैक्टरों में एक्सप्रेस की जा सकती है वो सब कंपोजिट नंबर होती है। तो इट इज क्लियर दैट स्टूडेंट बोथ द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। दैट्स ऑल।